हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो में। और मैं हाज़िर हूँ आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग लेकर। और इसका टॉपिक है आपका हायर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो कनेक्ट होते हैं आपके हायर सेल्फ से और मैसेजेस निकालते हैं। आपके हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाहता है, क्या कहना चाहता है आपका हायर सेल्फ। ओके, तो यहाँ पर कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा वेटिंग मोड में, मुझे लग रहा है ऐसा ऐसा मुझे फील हो रहा है कि किसी के लिए यहाँ वेटिंग गेम चल रहा है, टाइम गेम चल रहा है। और चलिए, तो अगर टाइम गेम है तो थोड़े से पेशेंस आपको रखने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है आपके लिए जल्दी ही कोई ना कोई डिवाइन की तरफ से सॉल्यूशन मिलने वाला है जो आपकी हेल्प करेगा आपको इस, जैसे हैंगमैन वाली एनर्जी होती है ना, तो उसमें से निकाल देगा। तो थोड़ा सा ऐसा मुझे लगता है। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग से। देखते हैं पहला मैसेज आपके हायर सेल्फ की तरफ से क्या है। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, तो 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर यही कह रहा है कि आप शायद बहुत मेहनती हैं, आपने अपने स्किल्स पे बहुत ज़्यादा वर्क किया है और आप बहुत ही ज़्यादा इतनी मेहनत के बावजूद अभी मुझे ऐसा लगता है कि आपको उतना रिज़ल्ट नहीं मिला है जितना आप डिज़र्व कर रहे हैं। तो अब आपका टाइम है कि आप उसको पाएंगे जो आपने बोया है। तो वो वाला टाइम 8 के बाद क्या आता है, 8 ऑफ पेंटिकल्स के बाद आता है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपने अपनी स्किल्स पर मास्टरी करी है, मुझे ऐसा लगता है इन द मीन टाइम। और आप एक एक्सपर्ट बन के जैसे उभरे हैं, वो कोई भी फील्ड हो सकता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं शायद आप, और बहुत डिटर्मिनेशन है आपके अंदर। और कुछ लोग तो अपने लिटरली सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ने के लिए प्रैक्टिस करे ही जा रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स सी कि आपके लिए और क्या मैसेज है आपके हायर सेल्फ की तरफ से। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो आप क्रॉस रोड पे हो सकते हैं। और ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में इस समय आप किसी दो राहे पर हैं, किसी दो ऑप्शंस में से आपको चुनना है किसी एक को। और ये प्रोसेस थोड़ा आपके लिए ट्रिकी है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बेस्ट रूट चुनने के लिए अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अपनी जो आपकी मेमोरीज़ हैं, आपकी थॉट्स हैं, उसमें ना उलझकर लॉजिक लगाना चाहिए और बेस्ट चॉइस की तरफ ही आगे बढ़ना चाहिए, जो भी आपके लिए बेस्ट चॉइस है, ठीक है। और देखते हैं। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स। एक मैसेज और मुझे निकल के आ रहा है आप लोगों के लिए, जिन लोगों ने अपने करियर में बहुत ज़्यादा काम किया था, ठीक है, मगर कोई ऐसा मोड़ आया जिस पे आपने गलत रूट ले लिया, गलत लोगों को चुना, गलत चीज़ों में चॉइस की। और ऐसे लोगों ने जिन्होंने आपको सर्व नहीं किया, आप उनको समझ तो रहे थे सोना, मगर वो आपके लिए बिल्कुल मिट्टी थे, ठीक है। तो कुछ लोगों ने धोखा भी खाया है अपने चॉइसेस में, रॉन्ग चॉइसेस की हैं, जिस वजह से इस समय आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, बहुत सारे फियर्स हैं। करियर से रिलेटेड आपके बहुत ज़्यादा फियर्स हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा डर है, आगे बढ़ने का डर है, यहाँ पर आगे क्या होगा इस बात का डर है। और आप अपनी सोच में ही बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी,
ये स्टेप था, ये स्टेज था, आपने तो उन पे विश्वास किया, आपने तो उनको वर्थ ही समझा, तभी आपने उन पे ट्रस्ट किया। मगर आप लोगों का जो ये विश्वास है, क्योंकि आपने शायद गलत लोगों को चुना मगर गलत रास्ता नहीं चुना था। आपने उन शायद तरक्की आपने अपने स्किल के बेसिस पे आपने किसी चीज़ को हासिल किया था, ठीक है, मगर कुछ रॉन्ग चॉइसेस की वजह से आप इस समय स्ट्रेस में हैं। मगर आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी है, कोई एक दरवाज़ा ईश्वर की तरफ से खुला हुआ है आपके लिए, ये भी ध्यान रखिएगा। उसकी तरफ आगे बढ़ने की आपको ज़रूरत है। लेट्स चेक। यस, तो अब आपको कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आप अपने कंफर्ट ज़ोन में हों, दो चीज़ों के बीच में अगेन आपको फिर से चुनना है और अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना है। अपने फ्यूचर की प्लानिंग कीजिए, प्रॉपर प्लानिंग कीजिए और आगे बढ़िए, आपको यही कहा जा रहा है। दो एसेस हैं यहाँ पर, एस ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ कप्स। तो आपकी विश फुलफ़िल होगी। जो लोग आपको सर्व नहीं करते, आप उनको रिलीज़ करेंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और आपकी जो खुशी है लाइफ में, आपको वो मिलेगा जो आपके दिल की कब से एक ख्वाहिश थी, एक इच्छा थी, वो आपको मिलेगी। यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, और पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कहती है कि आपकी तरफ कोई मैसेज, कम्युनिकेशन, कोई बहुत ही फास्ट स्पीडली आपकी तरफ कोई गुड न्यूज़ आ रही है, ठीक है। तो जो आपको उड़ा देगी, बस जैसे कहते हैं ना खुशी में कि आज तो ये उड़ रही है, तो वो इसीलिए बोलते हैं कि ये जो खुशखबरी है, इसको पाकर आपके पैर ज़मीन पर नहीं रहेंगे। ये इतनी बड़ी खुशखबरी होगी, ठीक है। कई बार ये रेस्टलेस एनर्जी भी होती है, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो क्यूरियोसिटी भी हो सकती है आपको कुछ चीज़ों को पाने से, ठीक है। और ये क्यूरियोसिटी भी हो सकती है कि नई नई चीज़ें मैं कैसे एक्सप्लोर करूं, नई नई चीज़ों के बारे में आप जानना आपको पसंद होगा। और आइडियाज़, नए आइडियाज़, न्यू रीजनिंग्स भी आपको अट्रैक्ट कर सकती हैं। बेसिकली यहाँ पर मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आपकी तरफ जो भी मतलब कम्युनिकेशन होना है, जो भी मैसेज आ रहा है, इस पर्सन के लेकर आ रहा है ये एक पर्सन आपकी तरफ, तो ये जो एनर्जी है ये आपको एकदम लाइट करने वाली है। बहुत ही इंजॉय करेंगे आप इस एनर्जी को। वाओ, पेज ऑफ वैंड्स, लुक एट द जॉय ऑफ दिस गर्ल। यहाँ 2 पेजेस हैं। हाँ ठीक है, ये शुरुआत है, मगर ये जो शुरुआत है ये एकदम आपकी लाइफ में एक नए कलर्स लेकर आ रही है। ऐसा हो सकता है कुछ लोगों ने अपनी क्रिएटिविटी में कुछ कर दिखाया है और इस वजह से वो झूम रहे हैं। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं देखिए सन जैसी एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है। जॉय, पैशन एंड जैसे बच्चे नहीं खेलते हैं एकदम उमंग से भरे हुए और बेपरवाह, उस तरह की यहाँ पर एनर्जी है इस लड़की की, ठीक है। क्योंकि पेजेस जो होते हैं वो एक बच्चे की तरह होते हैं। तो अपनी क्रिएटिविटी और एंथुजियाज्म के बल पर आपने किसी चीज़ को अचीव करना या कुछ मिल जाना, कोई इंस्पिरेशन मिलनी, ठीक है, कोई नया स्किल आपने ट्राई करना, बहुत ही यूथफुल है और बहुत स्पार्कलिंग एनर्जी है यहाँ पर। तो आपका हायर सेल्फ ये कह रहा है आपसे कि आप जो हैं ये 2 ऑफ सोर्ड्स, इनडिसाइसिवनेस और फियर्स की एनर्जी से अब आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। लाइफ में आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारी खुशियाँ आप डिज़र्व करते हैं और आपको मिलेंगी। तो आपको विश्वास करना है, जो आपसे आपका हायर सेल्फ बोल रहा है उस पर ट्रस्ट करना है आपको। एंड लुक, आपका बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं।
मून की एनर्जी है, जो कि अगेन एक हिडन ब्लेसिंग्स की तरह है। और ये एनर्जी ये भी कहती है कि कुछ चीज़ें आपसे छुपी हुई हैं वो अब उजागर होंगी। कुछ लोग आपसे छुपे हुए हो सकते हैं, कुछ चीज़ें आपसे छुपी हुई हो सकती हैं। और ये डिवाइन फेमिनिन भी है, तो ये डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी भी है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई कुछ इल्यूजन हो, कुछ हिडन ट्रुथ्स हों। आपको अपनी इंट्यूशंस पे फेथ रखने की ज़रूरत है। अपने फियर्स को फेस कीजिए और इमोशंस में बहकर कोई गलत कदम मत उठाइएगा। इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको आपके ड्रीम्स के ज़रिए भी कुछ ना कुछ मैसेज आपके जो एंसेस्टर्स हैं, गाइड्स हैं, डिवाइन आपको कांटेक्ट करेगा आपके सपनों के ज़रिए, ठीक है। तो मून हिडन ब्लेसिंग्स को मेरे लिए हिडन ब्लेसिंग्स है। तो आपको यूनिवर्स को सरेंडर करने की ज़रूरत है इस समय। आपकी जो इंट्यूशंस हैं वो बहुत हाई हो सकती हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। और बहुत सारी नई एनर्जीज़ को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित किया जा रहा है। बहुत ब्राइट यूथफुल एनर्जी है यहाँ पर। और कम्युनिकेशन और इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड कनेक्शंस, उन सब की तरफ भी कुछ लोगों का कनेक्शन बनेगा, कुछ लोगों के कॉन्टैक्ट्स बनेंगे ऐसे लोगों से। अगर आपका बिज़नेस अभी इंडिया में ही था तो वो वर्ल्ड वाइड हो सकता है, ऐसा भी है। कुछ लोग लिटरली इंटरनेट के ज़रिए ही अपना नाम कमाने का काम भी करेंगे। तो आपका हायर सेल्फ कह रहा है सिर्फ़ और सिर्फ डिवाइन पर भरोसा कीजिए। कुछ चीज़ें अभी आपके सामने क्लियर नहीं हैं, उजागर नहीं की गई हैं, डिवाइन ने अपने कंट्रोल में रखी हुई हैं। सही समय आने पे आपको वो मिल जाएंगी। तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, सरेंडर कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। यही था मैसेज आपके हायर सेल्फ की तरफ से, ठीक है। तो लेट्स सी कि आपके लिए और क्या ब्लेसिंग्स हैं, गाइडेंस है आपके लिए। ओके, luck is on your side. Look at this, new moon in Sagittarius. तो Sagittarius पीरियड, न्यू मून इन Sagittarius जब होगा तो ऐसा हो सकता है कि आपको ये रिवील किया जाए डिवाइन की तरफ से, ठीक है। लेट्स सी और क्या है आपके लिए। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो कुछ लोगों के लाइफ में जो इल्यूजन्स थे या जो आपसे आपके कमिटमेंट्स टेस्ट किए जा रहे थे, आपके पेशेंस टेस्ट किए जा रहे थे, आपके कर्मास टेस्ट किए जा रहे थे, वो कंक्लूड होते हुए नज़र आ रहे हैं। वर्क थ्रू योर फियर्स, डेफिनेटली 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी यही कह रहा था। तो अपने फियर से आपको ऊपर उठना है। बहुत ज़्यादा फियरफुल मुझे आप लग रहे हैं, तो अपनी थॉट्स में क्लैरिटी लाइए। पेज ऑफ सोर्ड्स यही कह रहा है कि एक्सप्लोर कीजिए, मोर इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कीजिए। और यही थे मैसेजेस आपके लिए। आपके हायर सेल्फ की पुकार आप सुनिए और आगे लाइफ में बढ़िए। थैंक यू सो मच। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपको रेजोनेट की है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन। और आप मुझे रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक आप चाहते हैं कि मैं उस पर रीडिंग करूं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके उसके लिए ज़रूर बताइएगा। तो मैं ट्राई करूंगी आपकी विश फुलफ़िल करने की, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।